तुम बीच बाजार में दिन दिहाड़े कत्ल करके बच निकलोगे? कानून नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पर, गुंडा राज है। बाका बोलता क्यों नहीं साहब, क्या पूछ रहे हैं? ये क्या बोलेगा वारस अली? अदालत से इसका रिमांड लो, फिर इसकी हड्डियां भी बोलेगी। अदालत? कौन लेके जाएगा अदालत मुझे? तुम्हारे ये कागजी शेर साजे मेंटल का भाई हूं, और जब वो मेंटल हो जाए तो किसी को माफ नहीं करता। मेरे मसले में तो वो बड़ा जज्बाती है। अभी भी जूस मंगा लो। कोई जूस मंगा ले, तू क्या बड्डे खेल के आया? ओए साहब के सामने जुबान चलाता है। और बच्चू, पुलिस से ज्यादा मेंटल कोई नहीं होता, ये तो भर्ती उसे करते हैं जो यहाँ पे समझदार आदमी का क्या काम? आपके अलावा बात कर रहा हूँ सर जी। वारस अली, इसे ले जाके बंद करो, पर्चा काटो, इसे अदालत में पेश करो। बेहतर सर, आप फिक्र ना करें। डीएसपी, मेरी गिरफ्तारी तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी। बको मत, और ये तू तड़ाक मेरे साथ मत करना। साहब जी के साथ तू करता है? ओए बात करता साहब के सामने। सर जी, हमें इजाजत दे, हम इसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, मैं वहां जाके इसकी आकड़ निकालता हूँ। और तुम दोनों ने खाक करना है? करूंगा तो मैं इस किस्म की छितरौल करूंगा इसकी, को जो साजा मेंटल है ना, वो कसम खा कहेगा ये मेरा भाई नहीं है। ले जाओ इसे, और इसने जो जुर्म किए हैं उसके मुताल्लिक इससे पूछ। ये तो वहां जाके वो भी मानेगा जो इसने नहीं किए। चलो क्या मतलब? चल बिल्ले, तुझे अभी छिछड़े डालता हूँ। चल। चल ना, तेरी मेरी भी साहब है। चल मेरा भाई। ले जाओ इसे। वेल डन वारस अली, वेल डन। थैंक यू सर। वारस अली, इस पर जरा नजर रखना, बंदा ये खतरनाक है, हो सकता है ये भागने की कोशिश करे। तो सर जी, मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा, ना होगी टांगे ना भागेगा। बस सिर्फ नजर रखना है, समझे? नहीं समझे? शादी से पहले क्या क्या अरमान थे मेरे, सब पर पानी फिर गया। भाईजान, आप भी बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं। कभी कभी मैं भी बड़ी घटिया बातें सोचता हूँ। क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं घटिया बातें सोचता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि इन कमबख्त बीवियों ने हमारे ज़हनों को जंग लगा दिया। यार मैं तो कहता हूँ 10 के दिन की छुट्टी लेके ना मैं पिंडो आऊँ। अल्लाह आपका भला करे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं हैदराबाद हो आऊँ, मैं भी घर वालों से मिला हूँ। कम से कम इन असाबों से जान तो छुट्टी रहेगी कि नहीं? खुदा पाक की कसम, इन्होंने तो हमारी मत मार दी। हमें समझ नहीं आ रही हमारी जिंदगी किस तरफ चल पड़ी है। अब किसी और तंदूर से रोटी खवाए, इसकी तो मैं दाल खा खा के तंग आ गया हूँ माँ की। नहीं, आज इसने तड़का नहीं लगा। क्या बात है, क्यों टी कर रहा है? अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? हो जी, तारीफ तो आप लोगों की है, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ साजे मेंटल के भाई बिल्ले को गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो तुम बिल्ले के साथ ही हो और यहाँ हमें डराने आए हो? ना जी ना, डराने नहीं, आपके फायदे के लिए आए हैं। वह बिल्ले की गिरफ्तारी से हमारा क्या फायदा? गिरफ्तारी में नहीं, उनकी रिहाई में आपका फायदा है। रिहाई? और रिहाई कैसे हो सकती है? कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ है वो, रिहाई कहाँ से होगी? किया होगा, हम आपको गलत थोड़ी कह रहे हैं। बिल्ले ने कौन सा पहली बार कत्ल किया है? हम तो ये चाहते हैं बिल्ले को इस कत्ल से आप निकाल दें। हाँ? और बिल्ले को निकाल दें? वो कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ है, को नाली में नहीं फंसा हुआ जिसे निकाल दें। और हम कैसे निकाल दें? हम कोई थाने के इंचार्ज थोड़ी हैं। हमारे लिए तो जी आप इंचार्ज हैं, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। हम चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे कि एक कातिल रिहा हो? 5 लाख की रकम मिल जाए तो मेरा ख्याल है आप जरूर चाहेंगे। असली नोट? क्या मतलब है तुम्हारा 5 लाख से? मतलब ये है कि आप बिल्ले का पर्चा गायब कर दें और उसे फरार होने का मौका फराहम करें। इसके बदले 5 लाख आपको देंगे और 5 लाख आपको देंगे। अब बकवास बंद करो, तुम हमें रिश्वत देना चाहते हो? ओ नहीं जी, ये तो बच्चों की मिठाई के लिए है जनाब। वो इतनी मिठाई? हमारे बच्चे क्या कीड़े हैं जो इतनी मिठाई खाएंगे? सोच लें, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ओए, खबरदार जो हमें रिश्वत देने की कोशिश की तो मैं अंदर कर दूंगा। एक मिनट जनाब, एक मिनट, जरा साइड पे होकर मेरी बात सुन लें। क्या बात करनी है? भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? भाईजान आप समझते क्यों नहीं? जिंदगी में पहली बार हमें अमीर होने का मौका मिल रहा है, लखपति, और आप उस मौके को हाथ से गवा देना चाहते हैं। अब बकवास बंद करो, क्या कहना चाहता है तू? अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझे ना, मैं बात करता हूँ।
देखिए जनाब, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। वाह जी वाह, ये हुई ना बात। लेकिन इसके लिए बरखुरदारो आपको रकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है और रकम बहुत ही कम है। रकम जो तुम कहो, काम जो हम कह रहे हैं। हाँ वो देखे ना भाई, बात ये है कि कत्ल का मुकदमा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, चोरी डकैती तो है नहीं, और जिनका बंदा कत्ल हुआ है वो पार्टी भी बड़ी तगड़ी है। और इस बात को छुपाने के लिए बहुत सारे लोगों की आंखों के आगे नोटों के बंडल रखने पड़ेंगे। हाँ मंजूर है। रकम ठीक 9 बजे आपके घर पहुंच जाएगी। कतन पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कितनी रकम मिल रही है। आप मुझे पागल समझते हैं, मैं तो उन दोनों को हवा भी नहीं लगने दूंगा। क्या हवा नहीं लगने दोगे? नहीं, मैं दरअसल वो कह रहा था ये, हाँ वो ये कि ना मई जून में ना गर्मी बहुत हो जाती है, तो मैं सोच रहा था तुम्हें एसी लगवा के दे दूं, ठंडी हवा लगेगी ना तुम्हें। वाह, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। तुम देखो, तुमसे मैंने भाई की शादी के लिए पैसे मांगे थे और तुमने मुझे टका सा जवाब दे दिया था। पैसे तुमसे अच्छे हैं। अच्छा ये बता कि तुम्हें कितने पैसे दे दिए जाएं जिससे खानदान में तुम्हारी नाक ऊंची हो जाए? कम से कम भी 70-80 हजार रुपया तो होना चाहिए। ओ पागल हो गई हो, 70-80 हजार? और तुम्हारी कितनी भाभियां हैं? 4। 4 भाभियां, अगर तू एक भाभी पे भी 25,000 रुपया खर्च करे तो सीधा सीधा ये तो हो गया लाख रुपया। मैं तुम्हें 1.5 लाख दूंगा। 1.5 लाख? आप सच कह रहे हैं? कमाल साहब, आप कितने अच्छे हैं। शादी के 9 साल बाद तुम्हें पता चला कि मैं कितना अच्छा हूँ। और अपना जोजा वो, मैं भी तुम्हें 1.5 लाख रुपया दूंगा, पूरा घर सेट कर लेना, और वो भी ले लेना 34 इंच का टीवी, तुम्हें बड़ा पसंद है ना, किचन में रख लेना। जमाल साहब, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं ना आपके लिए खीर लेकर आती हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ओए होए होए। और मैं ना आपके लिए गजरेला बना के लाती हूँ। वो तुमने अपने पैरों से बनाया है? और चल शुक्र है इनकी जुबानों में चाशनी तो आई है। कौन? उठे, आ गए। ये यहीं रख दो। आ जा। अस्सलाम वालेकुम। ये लो भाई 20 लाख रुपए। 10 लाख तुम्हारे, 10 लाख तुम्हारे। बड़ी मेहरबानी जनाब। हमने तुम्हारा काम तो कर दिया, मगर हमारा काम याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है कि आपने बिल्ले को छुड़वाना ना, हम छुड़वा देंगे। लेकिन जनाब आपने ये तो बताया ही नहीं कि बिल्ले को छुड़वाना कैसे है। ये सोचना तुम्हारा काम है, इसी चीज के तुम्हें पैसे दिए हैं। हमें तो सिर्फ बिल्ला चाहिए, जिंदा और खैरियत से। इंशाल्लाह आपको बिल्ला मिल जाएगा, जिंदा और खैरियत से। अब आप जाएं, ये मामला है, आपकी मेहरबानी। निकल जाओ। हम मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज। चलो लिफाफा निकालो। हद होती है भी लापरवाही, ऐसे काम चोर है ये दोनों। अच्छा भला पता था कि आज उनको वो बिल्ले को लेकर जाना अदालत में, और दोनों गायब। और सर जी, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि उन दोनों का नौकरी करने को दिल नहीं करता। नहीं करता दिल तो देख लेना तू। आज आने दे इनको थाने, वो हशर करूंगा इनका। किसी पे रहम करना भी सीखें। बकवास बंद कर रहे, चूहे प्लास आया बड़ा हमदर्द। अच्छा असद साहब ये बताएं कि यार है ठीक है जड़ी कॉर्नर खोलने वाली है, ये कितने की दुकान है? ये 2.5 करोड़ की है जी। ओए जमाले, हौसला करे भाईजान। ये बेसमेंट है जी, ये बेसमेंट ही है। बेसमेंट की 2.5 करोड़? हाँ जी। इससे नीचे भी कोई है? इससे नीचे कोई दुकान नहीं। तो कोई और छोटी दुकानें इससे अगर हो जाए तो? इससे छोटी दुकान हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसमें छोटी दुकानें हैं सस्ती। वो मैं आपको ब्रोशर उसका ला के दिखाता हूँ। यार जमाले जी, ये तो दुकानों की बड़ी कीमतें बता रहे हैं। जितनी कीमत ये दुकान की बता रहा है, इसके लिए तो 4-5 बिल्ले छुड़वाने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ भाईजान, खरीदने के चक्कर से बाहर निकले और सीधी सीधी दुकान किराए पे ले लेते हैं। किराए पे लेनी पड़ेगी, खरीदने की हिम्मत नहीं है हमें। देखना जब कारोबार चल पड़ेगा तब हम अपनी एक दुकान खरीद लेंगे। हाँ। मैंने तो एक ऐसा कारोबार सोचा है कि जिसमें हम दिनों में अमीर होंगे। और नहीं, मैंने अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी। पुलिस की नौकरी का नहीं कह रहा, नौकरी तो करनी नहीं, अब कारोबार करेंगे, और बड़ा मुनाफे वाला कारोबार, और वो है किस्तों पे चीजें लेने का।
किस्तों पे चीजें लेने का? हाँ, एक दुकान बनाएंगे, टीवी फ्रिज वगैरह रख के वो किस्तों पे दिया करेंगे। ये बड़ा मुनाफे वाला काम है भाईजान, यानी असल कीमत से कई गुना ज्यादा वसूल होते हैं पैसे। आज आ लेने दो, आज इनको किसी और जुबान में समझाऊंगा। और सर जी, मैंने आपको कितनी बार बताया है सर जी कि वो दोनों हड हराम किस्म के लोग हैं, आप हर दफा उन्हें माफ कर देते हैं। बस यार मुनीरे, मेरा दिल ही ऐसा है, बस इनके बीवी बच्चों का ख्याल आ जाता है मुझे। असल में ना मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। ड्राइंग रूम में आप मुल्जिमों को लतीफे सुनाते हो, वो जुल्म नहीं तो क्या है? खबरदार, खबरदार अगर तूने बकवास की तो जब बोलता है मक्खी मार देता है। जाओ उनका पता कराओ दोनों का। सर तू इधर आजा, मैं पता करता हूं जाके। उधर दबा और बाहर। ओ पा मोहम्मद अली, थाने चलो। तूने मेरी मोहब्बत को ठुकराया है मुनीर। ओए अब ये बकवास बंद करो और थाने चलो, साहब जी बुला रहे हैं, और ये हुलिया भी ठीक कर लेना। आ रहा हूँ। दुनिया वालों, थाने चलो। माशाल्लाह, एक मुनमर राना और एक शान बन के फिर रहा है, गाने गाते फिर रहे हो। ओए, तुम्हें कोई शर्म हया है कि नहीं? ओए, सुबह से तुम थाने से गायब हो, ओए बजाय थाने आने के बाहर मटर गोश्त करते फिर रहे हो। तब क्या जुर्म कर दिया हमने? ओए तो तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे? ओए तू मामा लगता है तुझे हर बात बता के जाए, और वैसे भी हम सरकारी मुलाजिम हैं, कोई तेरे जाती गुलाम नहीं है, समझा? ओए तुम मुझसे तुम करके बात कर रहे हो? अभी जाकर साहब से बैठ दीजिए। और बच्चू, अभी तो हम तेरे साथ तू करके भी बात करेंगे। और तू बड़ा जालिम है, मुजरिम हम पकड़ते रहे और शाबाशियां तू लेता रहा, और तुझे शर्म नहीं आती? तुम कानून के साथ बदतमीजी कर रहे हो। बात सुन मेरी, कान खोल के। कानून का हम आज भी वैसे ही एहतराम करते हैं। कानून तो हमारे सिर आंखों पे। हम तो तुझे ये सब बता रहे हैं जालिम इंसान, कि जो इस कानून का तू मजाक उड़ा रहा है, और अब हम तेरा कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझा? लगता है तुम दोनों ने कोई बूटी शूटी पी ली है। अब बह जाए आराम से। अब हम अपना हर काम अपनी मर्जी से करेंगे, और खबरदार जब तूने उसमें टांग फंसाने की कोशिश की तो। बच्चू, मैं अभी साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। उठो, चलो मेरे साथ साहब के पास। बात सुन भाई वारिस अली, इस वक्त तो हमारी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, हम जरा मसरूफ हैं। तू अकेला ही जाके मिल ले साहब से। और रह गई बात नौकरी शौकरी की, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं, समझा? बल्कि अगर तुझे पार्ट टाइम नौकरी चाहिए तो हमसे आके मिल ले, समझा? आइए कमाल साहब। चलिए जमाल साहब। कमाल साहब, जमाल साहब, वाह, आपस में हिट हुए हुए हैं। अभी साहब से इनकी शिकायत करके आता हूं। उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की है सर जी। सर जी, उन्होंने जरा लिहाज नहीं किया कि मैं उनका अफसर हूं। मगर ये उनके सब करने की वजह क्या है? पता नहीं सर जी, उन्होंने पहले तो कभी ऐसे हरकत नहीं की। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा सर जी। सर जी, पिछले 2 दिनों से ना अजीब अजीब ही हरकतें कर रहे हैं। कोई ना कोई वजह जरूर है, वरना अचानक यूं बदल जाना। खैर, तुम बुलाओ उन्हें, मैं खुद बात करता हूं। सर जी, वो तो फिर चले गए हैं। मैंने उनको कहा भी कि बड़े साहब बुला रहे हैं, तो कहने लगे टाइम नहीं है हमारे पास। व्हाट? ये कहा उन्होंने? हाँ जी। वारिस अली, कोई लंबी गड़बड़ है, फौरन पता लगा कि मसला क्या है, समझे? नहीं समझे? हम दोनों में तकसीम होगा। बिल्कुल। देखो, जो बात ईमानदारी की है वो अपनी जगह होनी चाहिए, ठीक है? देखो, तू है मेरा छोटा भरा। हाँ जी। और मैं इतना जालिम नहीं हूं कि मुनाफे पे मुंह मारना शुरू कर दूं। हमने कहा नया नया शोरूम खोला है, सबसे पहले 5 लाख का सामान बाहर खिलारो, उसका जो मुनाफा है वो मेरे छोटे भरा के पास जाए, इसलिए तेरे 5 लाख रुपए में से सामान बाहर चला गया। मेरा तो अभी तक सामान वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होता कारोबार में। कारोबार 2 बंदों के दरमियान होता है, ये भी हम दोनों के दरमियान होगा।
देखिए ये जो है ना 4,97,000 रुपया ये हम दोनों में तकसीम होगा। सबर कर ला, एडा क्या नुकसान हो गया? चोर बेचारा इसको छोड़े भाईजान, मैं देखिए 4,97,000 जो सबर कर। हेलो हेलो, कमाल स्पीकिंग। हमारे काम का क्या हुआ? तुम्हारा काम हो जाएगा, 4-5-6 दिन लगेंगे। हमने हमने इंतजाम कर लिए सारे। बकवास करते हो तुम, झूठ बोल रहे हो? नहीं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि बिल्ला इस वक्त कहाँ है? बिल्ला इस वक्त कहाँ है? बिल्ला कहाँ है? और यही तो बहुत पूछ रहा है, बिल्ला इस वक्त कहाँ है? हाँ तो कहाँ है बताओ ना उन्हें, कहाँ है बिल्ला? बिल्ला इस वक्त हवालात में है। बकवास करते हो तुम। बिल्ला आज पुलिस मुकाबले में मारा गया है और तुम्हारी पुलिस ने उसे मारा है। बिल्ला पुलिस मुकाबले में मारा गया? और अब तुम भी नहीं बचोगे। ये जमाने से बात करें। बात सुन, आपका मतलूबा नंबर आरजी तौर पर बंद है, काफी दिनों बाद फोन करें। भाईजान ये बैठे बिठाए हमारे साथ क्या हो गया? हम लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ? मुझे तो ये नहीं समझ आती। हमने तो पूरे थाने वालों से बिगाड़ लिए, अब क्या होगा? ये हम बताते हैं। भाईजान देखे, एक मिनट हमारी पहले बात सुन लें, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। कहने सुनने का वक्त गया। तुमने हमारे भाई को मारा है, हम तुम्हें मार देंगे। मार दिया, मार दिया। होश कर रहे? वो 10 लाख बदमाश, उन्होंने हमें कत्ल कर दिया। जमाले फिर कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया तुमने? ख्वाब? ये सारी अच्छी खबरें तुम्हें ख्वाब में ही क्यों मिलती हैं? होश में तो चोर डाकू पकड़ नहीं सकते, ख्वाब में फन्ने खा बने हुए हो। थाने से आते ही तुम सो गए थे और मैंने जो तुम्हें काम कहा था कि मुझे भाई की शादी के लिए पैसे चाहिए, उनका क्या हुआ? और भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा भाई। वो 70-80 हजार रुपया तुम्हारे लिए कोई चीज ही नहीं है। और हम ईमानदार शरीफ तनख्वाहदार मुलाजिम है, कहाँ से लाऊं इतना पैसा मैं? ये तुम्हारा मसला है। मुलाजिम हो पर हो तो पुलिस में ना। देखें बात सुने, आपको ना किसी ने गलत बता दिया। हम उतना कुछ करते नहीं जितना हम पर इल्जाम लग जाता है। हम रिश्वतखोर नहीं है। जब हमारे साथी इन मुजरिमों को पकड़ने के लिए दुश्मनों की गोलियों का निशाना बनते हैं तो अखबार के कोने में इतनी सी खबर छाप देते हैं, अगले दिन लोग भूल भाल जाते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हमें पता है कि रिश्वत लेना और देना गुनाह है। और ये एक ऐसी लानत है रिश्वत कि जिस मुआशरे को लग जाए ना, उसको फिर तबाही से बचाना बड़ा मुश्किल है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जमाले का ख्वाब था और तुमने हमें इस गुनाह से बचा लिया। हाँ भाईजान, रिश्वत तो ख्वाब में भी बुरी चीज है। और जमाले सुना, चल अल्लाह के हुजूर चल के सजदा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और शुक्र अदा करें कि उसने हमें बचा लिया। आ जाए, आ जाए।